आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री, जो विभिन्न प्रायोगिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। रेलवे, एसएससी, बैंक पीओ, एनी एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रदर, सबसे पहले हम क्वेश्चन पहला पर प्रकाश डालेंगे और बहुत सरल क्वेश्चन है। एक सरल रेखा के अंतिम बिंदु कितने होते हैं? हमने गौर से इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा मेरे मित्र, और ध्यान दीजिएगा कि एक सरल रेखा के अंतिम बिंदु कितने होते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जब भी सरल रेखा होती है तो उसको, जो भी सरल रेखा होती है उसका अंतिम बिंदु नहीं होता है, क्योंकि उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, वो बढ़ाया जाता है। यदि वो रेखाखंड होती तो उसका अंतिम बिंदु होता। कितने रेखाखंड के अंतिम बिंदु होते? 2 होते, लेकिन केवल सरल रेखा है इसलिए अंतिम बिंदु नहीं होते हैं, क्योंकि उसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक रेखाखंड के अंतिम बिंदु कितने होते हैं। देखिए मेरे मित्र, इस प्रश्न का उत्तर हमने 1 नंबर क्वेश्चन जब बनाया तभी दे दिया। प्रश्न 2 कहता है कि एक रेखा के अंतिम बिंदु कितने होते हैं। तो अभी हमने बताया था कि सरल रेखा के अंतिम बिंदु नहीं होते हैं, क्योंकि उसको आगे तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रेखाखंड के अंतिम बिंदु होते हैं, क्योंकि वो निश्चित होता है। इसलिए उनके बिंदु कितने होते हैं बाबू? 2 होते हैं। मेरे ब्रदर, मेरे भाई, कितने होते हैं? 2 होते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर चैनल करिएगा मेरे भाई, जरूर करिएगा। आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम माप वाले कोण को कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू मेरे मित्र? 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, सम कोण कहते हैं, वृत्त कोण कहते हैं। याद रखिएगा कि न्यून कोण किसको कहा जाता है? जो 90 डिग्री से छोटा होता है, तो ये होगा ही नहीं। दूसरा आ गया बी में अधिक कोण हुआ, तो अधिक कोण का परिभाषा देते वक्त क्या कहते हैं? कि जिस कोण का माप कितना होता है? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो हम क्या कहेंगे इसको? ये भी नहीं होगा। 90 से बड़ा 180 से छोटा होता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन कहता है 180 से बड़ा यानी अधिक तथा 360 से कम। तो समकोण देखिए, ये भी नहीं होगा मेरे मित्र। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री का नहीं होगा, क्योंकि ये सीधा कहा है कि 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम। तो मेरा शेष क्या बचता है? डी नंबर, बृहत कोण होता है। क्या होता है? बृहत कोण होगा। ठीक है, यानी जो कोण जो बनता है, ऐसे जो कोण बन गया, तो ये वाला कोण जो होता है यही बृहत कोण कहलाता है। ठीक है, यानी ये 300 से छोटा हो जाएगा और 180 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है मेरे मित्र, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर तो बनाया, 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 62 डिग्री के कोण का पूरा कोण कितना होता है। मेरे मित्र, पहले से जानते हैं हम लोग कि 2 कोणों का जोग कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 2 कोण का जोग कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है मेरे मित्र। तो 62 डिग्री के कोण का पूरक कोण कितना होगा? एकदम सरल भाषा में दिया है। तो 2 कोण का जोग कितना होता है? 90 होता है, यानी a + b = 90 दे दिया और एक कोण दे दिया, मान लीजिए a 62, तो दूसरा कितना होगा? 62 को
क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 6 गया 30, 9 में से 2 गया 8 और यहाँ कितना बच जाएगा 8 में से 6 हो गया 2, यानी बाबू 28 सही उत्तर होगा, 28 होगा। क्योंकि 90 में से 2 कोणों का माप कितना होता है, 90 डिग्री। तो 2 कोण का माप यदि 90 हो तो क्या होता है, पूरक में होता है, यानी एक कोण एक दूसरे का पूरक होता है, यानी 62 का पूरक कितना हो गया, 28 हुआ। यानी 2 कोणों का योग कितना होता है बाबू मेरे मित्र, कितना होता है, तो 2 कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 90 होता है, तब हम कहते हैं कि पूरक है। यानी दोनों का जो कोणों का योग करने के बाद मेरा योगफल कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो आप इन दोनों को जोड़ करके देख सकते हैं 90 आता है कि नहीं। 8 2 10 के 0 हार्सिल 1, 6 2 8 1 हार्सिल 9। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बढ़े, 5 नंबर क्वेश्चन देखें। सेम क्वेश्चन है, 5 नंबर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ये आपका प्रायोगिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ये इसको पढ़ना और अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है मेरे मित्र। प्रतियोगिता में कई बार पूछा गया है, एसएससी में और रेलवे में, एनटीपीसी में, जरूर ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र। ये 45 डिग्री के कोण का पूरक कोण कितना होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 45 डिग्री के कोण का पूरक कोण कितना होता है। तो आप तो अभी हम बताए थे कि 2 कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री। 2 कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। और हम कितना दिया है, पहला कोण 45, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 45। यानी 45 के कोण का पूरक कितना हो जाएगा, 45 ही डिग्री होगा। क्योंकि इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे इन दोनों को, तो मेरा कितना आएगा, 90 आएगा। जब 90 आएगा तो मेरा पूरक सही होगा। ठीक है, अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन मेरे मित्र। 6 नंबर पर ध्यान दीजिए। 6 नंबर क्या है, 60 डिग्री के कोण का समपूरक। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, समपूरक कोण। तो समपूरक होता है कि 2 कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, समपूरक कोण का मतलब क्या हुआ कि 2 कोण का योग 180 दिखा देता है, तो समझ जाइए क्या है, समपूरक कोण है। तो एक तो आपका 60 दिया है, तो दूसरा क्या होगा, इसका समपूरक कोण क्या हो जाएगा, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 180 से 60 को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, मेरा 120 बच जाएगा मेरे मित्र, 120 बचेगा। और 120 क्या होगा, 60 डिग्री के समपूरक होगा। अब 120 को और 60 को जोड़ेंगे तो मेरा फिर 180 आ जाएगा। और ये साबित कर देता है कि 2 कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। और 2 कोणों का जोड़ 180 जब होता है तो उसको समपूरक कोण कहा जाता है। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लें। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 डिग्री के कोण का समपूरक कोण कितना होता है। 100 डिग्री के कोण का समपूरक कोण कितना होता है मेरे मित्र, कितना होता है, बताइए तो मेरे मित्र, बताइए तो कितना होता है। ये तो एकदम बिल्कुल आसान है। आप तो जानते हैं कि 2 कोणों का योग 180 होता है कि नहीं। तो ये समपूरक होता है। तो एक कोण आपका कितना दिया है, एक कोण कितना दिया है, 100 दिया है। तो 180 में से 100 घटा लेंगे, शेष क्या बचता है, 80 बचता है। तो 80 आपका क्या होगा, 80 आंसर होगा। क्या होगा, 80 आंसर होगा। क्योंकि 2 कोणों का योग 180 होता है और 180 समपूरक कोण होता है। और उसमें से एक कोण दिया है 100, तो घटा लेंगे 180 में से 100, तो क्या बचेगा, 80। और 100 का समपूरक क्या हुआ, 100 का समपूरक क्या हुआ मेरे मित्र, 80 हुआ। इसलिए आंसर क्या होगा, 80 होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए मेरे मित्र, लास्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 72 डिग्री 40 मिनट की कोण को पूरा कोण कितना होगा। अब बताइए कितना होगा। आगे पहले से आप जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है ना। तो 60 मिनट होता है, तो इसमें से हमको क्या चाहिए, 60 को मिनट चाहिए तब ना घटेगा।
तो हमारा दो कोण का योग तो हम पहले देखेंगे, दो कोणों का योग कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो कौन सा योग है, तो 90 में से हम इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। 90 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे 72 और यहाँ लिख देंगे 40। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 0 और 10 में से ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ तो हमने 40 लिखा, ठीक है, 90 में से, लेकिन यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ 40 दिया तो ये मिनट में है, आई टोटल किया है डिग्री में दिखाता है, तो ये गलत हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़िए, जोड़ कर देखिए 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट का होता है 1 डिग्री। और 17 और 72 कितना हो जाएगा, 17 और 72 कितना हो जाएगा, 9 होगा ना, 17 9 कितना हो जाएगा आपका, 9 और 8 89 होगा। और एक इसको आप जोड़ दीजिएगा, जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। अर्थात सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये होगा, क्या होगा बाबू, ये होगा। मेरे मित्र, मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाते रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।